फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम मैथ एकेडमी। आज हम कर रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन 1, 2 और 3। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या कह रहे हैं, त्रिज्या 4.2 सेमी वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेमी वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें ये दे रखा है, तो देखो हम पहले चित्र बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें दे रखा है 4.2 सेमी वाले त्रिज्या वाले एक गोला। मान लो ये एक गोला है, यह है 4.2 सेमी इसकी त्रिज्या। ठीक है, 4.2 सेमी। इसको पिघलाकर क्या बना दिया, एक बेलन। मतलब जो इसका आयतन है ना, वो इस आयतन के बराबर है। ये भी धातु का बना हुआ है और इसी धातु के गोले को पिघलाकर एक बेलन बना दिया। मतलब इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा। अब हमें इसकी त्रिज्या 4.2 सेमी दी हुई है, इसकी त्रिज्या हमें 6 सेमी दी हुई है। 6 सेमी दी हुई है इसकी त्रिज्या। ये देखिए 6 सेमी दी हुई है हमें त्रिज्या। मैं कहा है कि इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं h। ठीक है, माना ऊंचाई h। ठीक है, अब क्या करना है, अगर हम ये इसका मतलब ये इसका जो आयतन है ये इसके आयतन के बराबर है, हम क्या लिखेंगे, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे गोले का आयतन। बहुत इजी क्वेश्चन है, गोले का आयतन। सभी प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन तो सिंपल ही होता है वैसे, लेकिन ये और भी सिंपल है। बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। ठीक है, अब देखो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब बराबर बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इसमें ऊंचाई है, इसमें ऊंचाई है ही नहीं, इसलिए हम छोटा एच लिखेंगे। इसमें त्रिज्या है, इसमें भी त्रिज्या है, और बेलन हमें बड़ा, मतलब ऐसे बड़ा मान लो बेलन को, तो ये हमारी त्रिज्या भी हम बड़ी मान लेते हैं। देखो अब क्या करना है, पाई से पाई काट दो, क्या बचा, देखो 4/3 आर क्यूब आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये बचा है। अब क्या करना है, हम यहाँ पर मान रख देंगे। ठीक है, हमारे क्या बचा है, 4/3 आर क्यूब। आज हमें गोले की त्रिज्या में कितनी दी हुई है, 4.5। हमें व्यास ने दिया हो, सीधी त्रिज्या दी है। हमें लिखेंगे 4/3 आर क्यूब, मतलब त्रिज्या 4 बार 4.2 दी हुई है या 4.5 है, सॉरी गाइज, हमें त्रिज्या 4.2 सेमी दी हुई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 आर क्यूब, मतलब 4.2 3 बार, बराबर बेलन का आयतन। और बेलन में हमें क्या बचा है, आर स्क्वायर एच, मतलब त्रिज्या 2 बार और ऊंचाई 1 बार। अब देखो हमने ऊंचाई एच मानी थी, त्रिज्या हमारे 6 2 बार, मतलब 6 इंटू 6 गुणा एच, हमारे ऊंचाई हमने एच मानी है। क्या हो जाएगा, ये कर दो, देखो ये बटे ये यहाँ पर गुणे में है, फिर बटे भाग में चल जाएगा। क्या करेंगे, एच बराबर 4/3, ये ऊपर आ जाएगा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा इधर नीचे 6 इंटू 6 एच बराबर में आ जाता है, आ गया, तो ये बटे में आ गया। अब काट दो, देखो कैसे काटना है, इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आया है हमारे 4 इंटू 4.2 इंटू 4.2/3 इंटू 6 इंटू 6। एच बराबर में एच है इसलिए यहाँ। तो ठीक है, अब इसको काट दो। अब काटते कैसे, देखो तो फ्रेंड्स देखो, 4 कट का 2 के पाड़े से 4 कट गया 2 बार, 6 कट गया 3 बार, 2 दूनी 4 2 3 6। ठीक है, 3 के पाड़े से 4.2 कट गया 1.4, 3 एकम 3 12। ठीक है, अब देखो या तो हो गया। अब और क्या करना है, ठीक है, और क्या कट रहा है हमारे, हाँ 3 के पाड़े से ये
6 कट गया 2 बार, ये भी कट गया 4 बार। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, और हमारे क्या कर रहे हैं, इस 2 से, सॉरी गाइस, इस 2 से इस 2 को काट दो। ठीक है, क्या बचा है हमारे 1.4 गुना 1.4 बटा 3। अरे यहाँ पर 4.2 शायद 3 बार था, हाँ 3 बार था, आर क्यूब मतलब 4.3 3 बार आएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं गुणे में 4.2, तो ये 3 से कट जाएगा, इस 3 से इसको भी काट दो, 1.4। ठीक है, क्या बचा है हमारे, और क्या बच गया, 1.4 1.4 बचा है सिर्फ। यहाँ पर लिख देंगे h बराबर 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और देख सकते हैं वापस। ठीक है, अब देखो इन सब का गुणा कर दो। गुणा भाग आपको करना चाहिए, अगर मैं करके बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इन सब का गुणा कर देंगे तो आपके आ जाएगा 2.74 सेमी क्यूब। आयतन है इसलिए सेमी क्यूब। ठीक है, नहीं क्यूब नहीं लिखेगा, हमने ऊंचाई निकाली है। अगर आयतन निकाला होता तो हमारे क्यूब लगता, स्क्वायर, अरे क्षेत्रफल निकाला होता तो स्क्वायर लगता, लेकिन हमने यहाँ पर ऊंचाई निकाली है। अगर त्रिज्या या ऊंचाई निकालते तो कुछ नहीं लगता, सिर्फ सेमी जो हमें मात्रक दिया हुआ है वो लगता है। यानी कि अगर हमें सेमी सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम सेमी लगाएंगे, मीटर में दिया हुआ है तो मीटर लगाएंगे। ठीक है, ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, अब देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, क्रमशः 6 सेमी 8 सेमी व 10 सेमी त्रिज्या वाले एक धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये भी इसके जैसे ही, इससे पहले वाला में एक गोला था, उससे बेलन बनाया था, इसके बाद 2 गोले, उसको 3 गोले, उन 3 गोलों को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है। ठीक है, इसके जैसे क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। पहले हम चित्र बना देते हैं, देखिए हम यहाँ पे चित्र बना देते हैं। ये एक गोला है, एक ये गोला है, एक ये गोला है, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा एक बड़ा वाला गोला बनता है। ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है कि जो पहला हमने गोला बताया उसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 6 सेमी, दूसरा गोला है उसकी त्रिज्या है 8 सेमी, और जो तीसरा गोला है उसकी त्रिज्या है 10 सेमी। ठीक है, और जो चौथा गोला है उसकी हमें त्रिज्या नहीं दी हुई, इसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये इसको हम मान लेते हैं बड़ा आर, इसको हम मान लेते हैं R3, इसको R2 और इसको R1। ये हमारी त्रिज्या है। ठीक है, R1 R2 R3 और ये बड़ा आर। ठीक है, हम क्या करेंगे, R1 हमारे दे रखा है 6 सेमी, R2 8 सेमी, R3 10 सेमी, हमें बड़ा आर निकालना है। हम यहाँ पे लिखेंगे पहले गोले का आयतन, अरे हाँ, पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन आप समझ जाना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन, तीसरे गोले का आयतन, इन तीनों को मिलाकर क्या बनेगा, एक बड़ा गोला, यानी कि बड़े गोले का आयतन। इन सब के पीछे आयतन लगाना है। ठीक है, पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका सूत्र लगा देंगे। देखो सूत्र सब में एक ही होगा, सिर्फ R1 R2 R3 लिखेंगे। देखो पहले गोले का आयतन मतलब गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई R1 है, R1 का क्यूब प्लस 4/3, ये पहले गोले का हो गया, ये दूसरे गोले का 4/3
भाई R2 का क्यूब प्लस तीसरे को लेगा 4/3 भाई R3 का क्यूब बराबर 4/3 भाई बड़े आर का क्यूब। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमें क्या करना है, इन पर मान रख देने हैं। ठीक है, हम यहाँ पे मान रख देते हैं। अब ये तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे, ये देखो 4/3 भाई इसमें भी है, 4/3 भाई इसमें भी है, 4/3 भाई इसमें भी है। ये नहीं लेना क्योंकि ये तो बराबर में है, इसका तो गुणा हो रहा है। ठीक है, ये नहीं लेना हमें, इससे तो ये कट जाएगा ना। ठीक है, ये हमें कॉमन नहीं लेना है क्योंकि ये बराबर में है। इसमें हमें लिखेंगे 4/3 पाई, ये हमारा कॉमन आया है। अंदर क्या बचा, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बराबर 4/3 पाई R। ठीक है, ये बचा है हमारे। अब देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई काट दो, क्या बचा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बराबर R बराबर बड़े आर का क्यूब। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अभी हम यहाँ पे मान रख सकते हैं। पहले हमारा क्या है, R1 का क्यूब मतलब 6 का क्यूब प्लस दूसरा R2 हमारे क्या है 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर बड़े आर का क्यूब। ठीक है, 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 6 का स्क्वायर होता है 36 और 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 8 का क्यूब होता है 512 प्लस क्यूब मतलब घनमूल। ठीक है, घनमूल। और 10 का क्यूब होता है 1000 बराबर बड़ा आर क्यूब। ठीक है, इन सबको जोड़ दो। अब जोड़ घटाओ सिखाने वाली बात नहीं है, इन सबको जोड़ देंगे, हमारा आ जाएगा 1728 बराबर आर क्यूब। अगर मैं जोड़ घटाव बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर क्यूब बराबर 1728 लिख सकते हैं ना। इसको इधर ला लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो हमारे बीजीय व्यंजक है। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा 1728 का घनमूल। ठीक है, अब देखो 1728 के हमें गुणनखंड करने हैं और फिर 3 का जोड़ा बनाना है। हमारे क्या आ जाएगा, आर बराबर ऐसे गुणनखंड करके 3 के जोड़े बनाएंगे तो हमारा आ जाएगा 12 सेमी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आ गया आंसर 12 सेमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 3 हमारा क्या करें, व्यास 7 मीटर वाला 7 मीटर व 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। ठीक है, जिसमें से निकली मिट्टी से 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करते हैं। ये कहता है व्यास 7 मीटर और 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। तो मान लो ये हमने कुआं खोदा, ठीक है, इससे एक चबूतरा बनाया है। चबूतरा ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे ही होता है। ये ऊपर गोल होता है और इसकी ऊंचाई भी होती है। हमें चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ये ऊपर तो गोल है। तो फ्रेंड्स हमें कुआं का व्यास दिया हुआ है, इसका मतलब व्यास ये पूरा ये मेरी है 7 मीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, R बराबर 7/2 मीटर। ठीक है, और इसका हमें सिर्फ 22 इंटू 14 दिया हुआ है। मतलब हमें ये पता ही नहीं है कि इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। हमें सिर्फ बोला इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है और हमें ये 22 इंटू 14 दिया हुआ है। अगर ऐसा कभी भी आता है कि इससे निकली हुई मिट्टी से ये बनाया जाता है, इससे निकली हुई मिट्टी से ये बनाया जाता है, अब हमें तो पता ही नहीं है कि वो किस आकार का है, किस आकार का है, हमें थोड़े ना पता है। अगर हमें पता होता तो हम उसका सूत्र निकाल के कर सकते, इसके सूत्र का उपयोग करके कर सकते हैं। अब हमें पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ क्या है। हमें बस बोला है कि चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरा कैसा भी हो सकता है, इस बैलेंस से निकली मिट्टी से बनाया जाता है, मैंने कहा है। ठीक है, इसका हमें क्वेश्चन में बोला, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया तो
ऐसी आकृति का ऐसे जिसका हमें कोई पता ही नहीं है कि वो आकृति कैसी है, इसकी हमें ऊंचाई भी नहीं पता, मतलब उसका सूत्र ही नहीं लगा सकते, हमें कोई पता ही नहीं है कि वो आकृति कौन सी है, हम उसका सूत्र कैसे लगा ले। ठीक है, तो ऐसे में हमें इसका सूत्र लगाना है। हमें एक सूत्र आता है कि हमें कोई आकृति पता ही नहीं है, तो हमें उसका सूत्र क्या होता है, ऊंचाई, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये हमें लगाना है उसकी जगह। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब ये मतलब क्षेत्रफल मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें दिया हुआ है 22 × 14, तो हमें क्षेत्रफल की जगह ये रखना है। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा 22 × 14 गुणा ऊंचाई को मान लो h, तो ये ठीक है 22 × 14 h। ठीक है, वैसे आयत के क्षेत्रफल का होता है एल इंटू बी, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, हम यहाँ पर 22 × 14 कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 22 × 14। ऐसी कोई चीज़ आई ना जिसका हमें पता ही नहीं है, तो हमें ये लगाना है क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ये मैंने आपको एक नई चीज़ बता दी, बाकी तो आप 9th 8th में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, चबूतरे की ऊंचाई निकालनी है, यहाँ पे लिखेंगे कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, चबूतरे का आयतन। ठीक है, हम कुएं मतलब कुआं गोल होता है, ठीक है, कुआं गोल होता है, और कुआं मतलब गोल है, तो उसका गोले का सूत्र लगाएंगे। गोले का सूत्र क्या होता है, πr²h, इसको मान लो बड़ा एच, कुएं के ऊंचाई को, ऊंचाई हमें दी नहीं हुई है। ठीक है, ऊंचाई हमें दी हुई है हमें 20 मीटर दी हुई है। गहराई मतलब ऊंचाई से होता है। देखो ये कोई बर्तन है, ये मतलब इतना गहरा है, यहाँ से यह पानी है, मान लो हमें ये इतना गहरा है, तो ये उसकी ऊंचाई हुई ना। ठीक है, समझ रहे हो। चबूतरे का आयतन मैंने बताया क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ होता हो हमें ये लगाना है। ठीक है, अब देखो पाई का मान हम देंगे 22/7। अब हमें कुएं की जो त्रिज्या दी हुई है, मतलब हमें व्यास दिया हुआ था 7 मीटर, हमने उसकी त्रिज्या निकाली 7/2 मीटर, 7/2 स्क्वायर, इसलिए 7/2 दो बार, ऊंचाई हमें दी हुई है 20 बराबर क्षेत्रफल क्या है हमारे 22 × 14 गुणा छोटा एच मान लो इसको छोटा। ठीक है, या तो क्या, अब इसको काट दो, यहाँ पे या का यहाँ लिख देते हैं 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 20 बराबर क्या है 22 × 14 गुणा h। ठीक है, अब हमने ये छोटा h क्यों माना, क्योंकि हमारा पहले से बड़ा h या हमारा दिया हुआ है 20। ठीक है, कुएं का हमने बड़ा मान लिया। ठीक है, अब ये पर काट दो, देखो काटना कैसे है, काटना आपको आना चाहिए। अब देखो 7 के पाड़े से 7 कटा एक बार, 7 से 7 कट गया, 2 के पाड़े से 22 कटा 11 बार, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 के पाड़े से 20 कट गया 10 बार, क्या बचा 11 × 7 × 10 बराबर 22 × 14 × h। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा 11 × 7 × 10 बटे 22 × 14। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये मिटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा h बराबर क्या हो जाएगा 11 × 7 × 10, ये 7 है, बटे 22 × 14। ठीक है, अब इसको काट दो, देखो कैसे काटना है। देखो 11 के पाड़े से 22 कट गया 2 बार, इस 2 से ये 10 कट गया 5 बार, 7 के पाड़े से 14 कट गया 2 बार, क्या बचा 5/2, h बराबर 5/2। ठीक है, यहाँ तक उत्तर लाओ 7/2 मीटर, 5/2 मीटर, तो भी ठीक है। अगर आप पॉइंट में लाना चाहते हैं तो 5 में 2 का भाग दे दो, 5 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 2.5 मीटर। ठीक है, 2.5 मीटर आ जाएगा हमारे।
अगर आप पॉइंट में लाना चाहते हैं तो हमारे आ जाएगा 2.5 मीटर। ठीक है, h बराबर 2.5 मीटर। ठीक है, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन बाकी के। ठीक है, इसके 4 से 5 पार्ट भी हो सकते हैं क्योंकि ये प्रश्नावली थोड़ी बड़ी है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।